आपको स्टिकर लेना ही पड़ेगा। मान जाइए, यदि सुंडी मारनी है तो आपको स्टिकर लेना पड़ेगा। किसान साथियों, मेरी बात मान लीजिए, स्टिकर आपको लेना पड़ेगा। तो यदि आप सुंडी मारना चाहते हैं तो मेरी बात सुन लें, पहले तो पूरी वीडियो देखें और वीडियो के अंदर मैंने जो टेक्निकल यूज करने बताए हैं उनको उन्हीं मात्रा में करें। सुंडी मात्र इसी टेक्निकल से मर पाएगी। आप किसी भी टेक्निकल का यूज करते रहिए, सुंडी आपको नहीं मरने वाली। तो आप इसी टेक्निकल का यूज कीजिए जो हमने बताया है। नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल विक्कीज फैक्ट में। किसान साथियों, आज जो बात करने वाले हैं हम, कल हमारी वीडियो पर कुछ कमेंट्स आए कि हमारे खेतों में सुंडी आ चुकी है और ऊपर सफ़ेद तीतरी भी आ चुकी है, जो कि हमने स्प्रे करने के बाद भी हमारे खेत से नहीं ख़त्म होने वाली है। किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको भ्रम से दूर कर दूं, यदि आपने किसी टेक्निकल का स्प्रे करा है, अच्छे टेक्निकल का, फिर भी किसान साथियों उस सुंडी को मरने में आपके खेत से लगभग 10 से 15 दिन लग जाएंगे। तो मैं आपको पहले ही अपनी वीडियो के माध्यम से बता देता हूं कि यदि आपने किसी टेक्निकल का प्रयोग किया है तो आप 10 से 12 दिन के बाद ही दूसरे टेक्निकल का प्रयोग करें। यदि आपको लगता है कि सुंडी 1-2% भी मर रही है तो 10 से 12 दिन का इंतज़ार। देखिए किसान साथियों, यही मैं एग्जाम्पल आपको अपने खेत में दिखाने वाला हूं। मैंने पहले भी आपको बताया था, यदि आपके खेत में 1 या 2% पूरे खेत में यह समस्या है तो सबसे पहले जिस पेड़ में यह समस्या है उस पेड़ को काटकर बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा टेक्निकल का यूज़ करने के बाद भी आपको इस सुंडी पर कोई भी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलता। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि पहले आप मैनुअल चीज़ का प्रयोग करें। जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ किसान साथियों, यदि मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे, आपके गन्ने की फसल में कोई रोग ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, यह मेरी गारंटी है। जो मेरे चैनल से पिछली साल से जुड़ा है किसान साथी, वह कमेंट में बता भी सकता है कि हाँ, हमने क्या क्या अपने खेतों में प्रयोग करवाया जिसके कारण कि हमारी अच्छी फसल हुई। और अब भी मैंने बताया कि जिस प्रकार हमारी खेत के अंदर मात्र 1 या 2% सुंडी देखने के लिए मिल रही है, तो उसका प्रयोग हम उसके ऊपर कोई टेक्निकल का प्रयोग नहीं कर रहे, उस पेड़ को हम काट कर बाहर डाल देते हैं। तो आपको भी यही करना है। यदि आपके खेत में 1 या 2% सुंडी देखने के लिए मिल रही है तो उसको आप बाहर डाल दीजिए काट कर। अब समस्या किसान साथियों उन किसान के बारे में बात कर लेते हैं हम कि जिस किसानों ने दवाइयों का प्रयोग किया। और मैं पहले ही बता दूं किसान साथी, आपको सुंडी के लिए 10 या 12 दिन रुकना पड़ेगा। आप खेत में 10 या 12 दिन बाद ही इस टेक्निकल का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप 10 या 12 दिन बाद जाकर अपने खेत में 10 या 12 दिन बाद ही आप इस टेक्निकल का प्रयोग करेंगे। और इस टेक्निकल का प्रयोग करने के बाद भी किसान साथियों मैं आपको बता दूं 10 या 12 दिन ही आपको सुंडी मरने में लग जाएंगे। तो आप इस पर डिपेंड ना रहें कि आपने दवाई मारी और 3 दिन बाद ही आप यह जांच लें कि सुंडी मरी या नहीं मरी, फिर दूसरे टेक्निकल का प्रयोग कर दें। किसान साथियों, कोई भी दवाई की दुकान वाला आपको यह सलाह नहीं देगा कि सुंडी मरने में इस समय 10 से 15 दिन लग जाएंगे, क्योंकि किसान भाइयों यदि आप दोबारा उस दवाई वाले की दुकान के पास जाएंगे तो वह दोबारा आपको दवाई दे देगा और उसको पता है कि यह पहले ही टेक्निकल से मर जाएगा, लेकिन उसको सिर्फ अपने बेनिफिट से फ़ायदा है। तो किसान भाइयों, थोड़ा आप भी सतर्क हो जाइए, पुराने तरीक़ों पर मत चलिए। आपके पास सबके पास फ़ोन है, नए टेक्निकलों को जांचिए, गूगल पड़ा है वहाँ से सर्च करिए, नहीं तो आपको संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल से समय समय पर मिलती रहेगी। क्योंकि किसान भाइयों, हम बहुत रिसर्च करने के बाद वीडियो लाते हैं कि क्या किसानों के लिए सबसे बेहतर इसके अंदर उपाय रह सकता है। तो इसी रिसर्च में किसान साथियों मैंने जो सुंडी के ऊपर जानकारी ली उसमें मुझे ज्ञात हुआ कि इस समय की सुंडी मरने में लगभग 10 से 12 दिन लग जाएंगे। तो मैं पहले आपको ज्ञात करवा दूं, यदि आपने अपने खेत में कोई अच्छा टेक्निकल यूज़ किया है तो किसान साथियों 10 दिन का कम से कम इंतज़ार कीजिए, उसके बाद कोई अन्य टेक्निकल यूज करिए, उससे पहले कोई टेक्निकल यूज मत करिए। अब चलिए मैं उन किसान के बारे में बात कर लेता हूं जिन्होंने 10 या 12 दिन हो गए और अपने खेत में टेक्निकल यूज़ किया लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिला। तो किसान साथियों, इस समय की सुंडी सबसे
कम मरने का कारण है कि गर्मी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा और सुंडी जो है हमारे पेड़ के बिल्कुल नीचे के तने के हिस्से में पहुंच जाती है। किसान साथियों, यहाँ से सुंडी बढ़नी शुरू होगी और वह कोत के बिल्कुल यहाँ पर आकर सुंडी बैठी हुई होती है। आपका पेड़ इतना ऊंचा है या बड़ा है तो उसमें क्या दिक्कत आती है सुंडी मरने में किसान भाइयों, कि आप तो यूज़ कर देते हैं दवाई, लेकिन वह दवाई उस सुंडी तक यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। तो सबसे पहला किसान साथियों इसको मारने का तरीका है, यदि जिस भी पेड़ में आपको सुंडी दिखे, ज़्यादा ना हो, 1 या 2% हो, तो उसको जड़ से काट कर फेंक दीजिए। क्योंकि किसान साथियों आपको पता है यदि दवाई आप यहाँ मारेंगे और यहाँ तक दवाई पहुँचने में कितना समय लग जाएगा, वह भी पहुँची नहीं पहुँची। बारिश जिस प्रकार पिछले कुछ दिनों में देखने के लिए मिली, बारिश पड़ गई तो किसान साथियों वह दवाई भी आपकी बेकार चली जाएगी। तो मैं कुछ ऐसे टेक्निकल किसान साथियों आज बताऊंगा, आपको थोड़ा सा हैवी टेक्निकल बताने वाला हूं, क्योंकि किसान साथियों आपको मैंने टेक्निकली बता दिया कि आपकी सुंडी मर क्यों नहीं रही, क्योंकि वह सुंडी पेड़ में बहुत नीचे होती है। आप स्प्रे कर रहे हैं पत्तों पर, जिसके कारण आपकी सुंडी नहीं मर पा रही है। तो इसीलिए आज जो मैं टेक्निकल बताऊंगा किसान साथियों थोड़े से हैवी टेक्निकल होने वाले हैं, उनका प्रयोग आप ज़रूर कर लीजिए। तो सबसे पहले किसान साथियों यदि आपने 10 या 12 दिन हो गए स्प्रे करने के बाद, तो सबसे पहले टेक्निकल लेना है कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड। लेकिन किसान साथी अब कहेंगे कि हमने कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड का ही स्प्रे किया था, लेकिन हमें सुंडी का रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला। तो मैं मानूंगा किसान भाइयों आपने कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड का स्प्रे किया होगा और आपको रिजल्ट भी नहीं देखने के लिए मिला। मुझे पता है, क्योंकि इस समय की जो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड का यूज करना है किसान भाइयों, वो आप देख भी लीजिए, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। आप अपने जहाँ भी आपने पहले यूज़ किया हो उसका रैपर पड़ा हो तो आप देख लीजिए आपने 50% में यूज किया है। किसान साथियों इस समय की सुंडी के लिए आपको 50% का यूज ना कर कर कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 75% का यूज करना होगा, क्योंकि यह समय सुंडी को मारने के लिए ताकतवर टेक्निकल चाहिए। इसीलिए आपको कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 75% में लेना है किसान भाइयों। और एक और बात बता दूं मैं, लेना भी आपको धानुका कंपनी का है, इसके अलावा आपको किसी भी कंपनी का आपको कार्टेप नहीं लेना है। मैं आपको फिर बता दूं, कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 75% धानुका कंपनी का, यह आपको 750 रुपये के करीब का किसान साथियों बाज़ार में देखने के लिए मिलेगा। 750 रुपये में आपको 75% कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड लेना है। उसके साथ आपको एक और टेक्निकल यूज करना है किसान साथियों, क्योंकि यह एक टेक्निकल हो गया और एक टेक्निकल इस समय, क्योंकि सेकंड टॉप बोरर की सेकंड स्टेज चल रही है तो आप उसके लिए परेशान ना हो दोबारा। तो इसीलिए मैं पहले ही बता दूं, आपको इस समय एक और टेक्निकल लेना है जिसका नाम है हमला 550। गरडा कंपनी का किसान साथियों हमला आता है जिसका नाम है हमला 550। इसमें टेक्निकल होते हैं क्लोरोफाइफोस 50% प्लस साइफरमेथिन 5%। किसान साथियों जिस भी टेक्निकल के अंदर फोस मतलब कि बाद में फोस लगा रहता है, वह सिस्टेमिक कॉन्टैक्ट होता है, वह पौधे के सिस्टम में जाकर कीड़े को मारने का कार्य करता है। अब जो हमारी सुंडी है वह नर्वस सिस्टम के अंदर ही बैठी है, तो यह नर्वस सिस्टम के अंदर जाएगा और सुंडी को भी मारने का कार्य किसान साथियों यह आपके लिए करने वाला है। तो इस समय किसान साथियों आपसे मैं फिर दरख्वास्त कर रहा हूं कि पहले आपने जो भी टेक्निकल यूज़ किए हों, पहले 10 दिन तक उनका इंतज़ार करें, रिज़ल्ट आया नहीं आया। यदि रिज़ल्ट नहीं आता है और वे किसान जो पहले बार ही स्प्रे कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से ही मात्र कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोफाइफोस प्लस साइफरमेथिन मतलब कि हमला 550 लेने के बाद इन दोनों का स्प्रे अपने खेत में शाम के वक्त करें। और किसान साथियों एक बात मेरी ज़रूर ध्यान रख लें, यदि आप सुंडी मारना चाहते हैं तो सबसे मेन बात किसान साथियों मेरी यही रहेगी कि आप इसके साथ स्टिकर का यूज ज़रूर करें अपने पौधों में। दुकान पर मिल जाएगा किसान साथियों आपको स्टिकर, आप स्टिकर का यूज करें इन दोनों टेक्निकल के साथ, जब ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। किसान भाइयों मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपसे एक अपील है कि आप संभल जाइए, ज़्यादा दवाइयों के विक्रेताओं के ऊपर डिपेंड मत रहिए।
आप हमारे चैनल से जुड़िए, हम आपको कम दवाई के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, क्योंकि किसान साथियों सिर्फ गन्ना ही नहीं, समय समय पर हम और फसलों के ऊपर भी वीडियो लाते रहेंगे। तो किसान साथियों, आज की जानकारी आपको कैसे लगी, लाइक और कमेंट कर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान साथियों, मैं आपसे आशा करूंगा कि जो मैंने टेक्निकल यूज करने के लिए बताए आप उनका यूज करेंगे और अपने खेतों में अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। किसान साथियों, धन्यवाद।